हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें डिविजिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज नंबर सिस्टम को हम लोग खत्म कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लगाए हैं। अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए इसको देखते हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे पिछली वीडियो को देखें। किस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम आसानी से करते हैं। चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है 5179 की पावर है 632। We have to find unit place। हमें क्या निकालनी है? यूनिट प्लेस। तो हमने आपके पिछले सेशन में बताया था यूनिट प्लेस निकालना कि अगर आप नहीं भी थे तो फिर से आप देखिए आपका रिवीजन भी होता जाएगा। 9 के लिए हमने बताया था। 9 के सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं, इवन और ऑड। यहां पर पावर कैसी है? इवन। अगर 9 की पावर इवन है तो हम क्या लेते हैं वैल्यू? हमेशा 1। अगर वैल्यू इवन है तो 1 लेते हैं और ऑड होती है तो वैल्यू 9 खुद हो जाती है। 9 की पावर कुछ भी हो, कितनी लंबी भी पावर लगी हो, लेकिन अगर पावर की लास्ट डिजिट आपकी बेटा इवन है तो वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 1। और अगर 9 की पावर यही ऑड होती तो वैल्यू क्या हो जाती? खुद 9। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 लाइन में क्वेश्चन करेंगे और भी आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। 434 की पावर 4 और 434 की पावर 433। मान लीजिए इसकी कोई भी पावर लगा देते 1 2 4 या कुछ भी लगा देते, केवल 4 लगा देते। देखिए कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट चलता है। हमने 4 के लिए आपको बताया था कि 4 में क्या होता है। 4 में भी इवन और ऑड चेक करते हैं। क्या लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, इवन और ऑड। अगर वैल्यू इवन है, अगर वैल्यू इवन होती है, 4 में वैल्यू अगर इवन होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 6 ले लेते हैं। और अगर वैल्यू ऑड होती है तो 4 होती है। बताया था पिछली क्लास में। तो 4 की वैल्यू आप चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? इवन। हमें ये नहीं सॉल्व करना, हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो बस शॉर्टकट तरीके से करते जाइए। हमको यूनिट प्लेस है तो लास्ट यूनिट डिजिट को लेके चलते हैं। 4 की पावर देखा हमने बेटा, इवन आ रही है। इवन के लिए हम क्या लेते हैं वैल्यू? 6। तो हमने 6 ले ली यहाँ पर इस टर्म के लिए। फिर यहां चेक किया 4 की पावर कैसी है? ऑड। ऑड के लिए हम क्या लेते थे? वैल्यू 4। 4 प्लस 6 क्या हो गया? 10। और हमें यूनिट प्लेस तो बताना है तो मतलब क्या आया यूनिट प्लेस? 0। यही आपका आंसर हो गया। यूनिट प्लेस क्या आया? 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल अगेन 4 की पावर क्या है? 3। विच वन इज ऑड। और जब वैल्यू ऑड होती है तो आंसर 4। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई में एक सीरीज दे दी जाएगी, थोड़ी सी लंबी दे दी जाएगी, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले यूपीसीएल का पेपर हुआ है। आप जिन्होंने दिया हो आप देखिएगा। मैंने उसमें रीजनिंग में डाइस के क्वेश्चन बताए थे। एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं और 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं। तो आपको जो बताया जा रहा है ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो यूपी टेट या आपकी सिपाही की जो वैकेंसीज आई है पुलिस में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 234 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 377 की पावर 143 एंड 126 की पावर 126 एंड सो ऑन। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें फाइंड करना है यूनिट प्लेस। तो हम यूनिट वैल्यू भी चेक करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट। लास्ट डिजिट देखिए हमने आपको बताया था 4 है तो 4 की पावर तुरंत चेक करते हैं, इवन है कि ऑड है। आप देखिए बेटा 6 कैसी है? इवन। तो जब वैल्यू इवन होती है 4 में तो क्या लेते हैं? 6। और ऑड होती है तो 4 को। फिर आगे आइए 377 हमें मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाया। हमने देखिए बताया था 2 3 7 8। जब ये वैल्यू लास्ट में मिल जाए तो ये रिपीटिंग वैल्यू होती है। तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट
डिवाइडेड बाई 4, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको 7 की पावर में डिनोट कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको फिर से रिवाइज करने के लिए बताया, बहुत आसान है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए 7 की पावर 3, तो मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 43। 43 को हम डिवाइड कर लेते हैं, आप ओरली कर लीजिए, 10 टाइम जाएगा। अरे भाई 43 को आप 7 से डिवाइड करिए, सॉरी 6 7 6 जा, सॉरी 7 से नहीं 4 से करते, बताया था मैंने आपको। 4 10 या 40, 3 बचा भाई। 7 2 3, जब भी ये वैल्यू होती है यूनिट डिजिट में, तो हम क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है पावर में लिख लेते हैं। तो हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमारा? 3 मिल रहा है, और 7 की पावर में 3 लिखेंगे। अभी मैं अलग करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप यहाँ इजी कर पाओ। तो अगर आप 7 की पावर 3 लिखोगे, मतलब ऐसे क्यों लिखोगे? इसका मतलब क्या होता है? 7 into 7 into 7। हमें यूनिट प्लेस चाहिए, तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 7 7 या 49, अगेन 7 से करेंगे, 7 9 या 63। तो मतलब हमें लास्ट में क्या मिलना है? 3। तो हमें बाकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमने इसका 3 ले लिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं भाई। जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया, वी गेट रिमाइंडर 3, 7 की पावर 3 लगाई, तो हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई लेके क्यों चले? यूनिट प्लेस चाहिए, सॉरी। तो हमने 7 7 या 49, इसका यूनिट प्लेस लिया, और 7 6 से मल्टीप्लाई किया 63, तो यूनिट प्लेस तो 3 ही आएगा ना, तो वो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई में। अगेन फिर चेक किया, 6 की पावर 6, हमने बताया था 6 1 5, ये वैल्यूज होती हैं, तो कितनी भी पावर हो वही वैल्यू यूनिट प्लेस में आती है। तो 6 की पावर 6 है, तो 6 ही आएगी। जिनको भी ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बस पिछली वीडियो देख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। 8 की पावर 4, अगेन मैंने बताया था, देखिए रिपीटिंग वैल्यू होती है 2 3 7 8। जब इसकी इन नंबर्स की कोई पावर दिखे, तो लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है? 4 से डिवाइड। चलिए करते हैं, 24 को 4 से डिवाइड करिए, पूरा जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। और हमने आपको एक चीज पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 मिले तो पावर पे नहीं लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं? 4। जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है, तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना बेटा, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो 4 ही यहां पर हम डायरेक्ट ले लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अब देखिए इजी हो गया कॉन्सेप्ट, हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 6 3 जा 18 आएगा, तो 18 में हमको पूरा 18 नहीं लेना है भाई। 18 आएगा, तो हमें 18 से मतलब हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए, तो 8 काउंट कर लीजिए। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 48। 8 फिर से 8 बचेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 32। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉरी थोड़ा सा रफ हो गया, ये 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने उसी तरीके से उठाया, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल भी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। फिर से देखिए भाई, जो पैटर्न आपने पीछे क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। 3 की पावर 85, कुछ मतलब नहीं, कितनी भी पावर हो, हमने देखना है वैल्यू क्या है हमारी 3। अभी हमने आपको बताया था 2 3 7 8 होता है, तो लास्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है रिमाइंडर पावर पे लगा करके लिख लेते हैं। चलिए 85 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 3 की पावर 1 लिखोगे तो 3 ही आएगा, है ना? तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 3। फिर अगेन 5, मैंने बताया था 5 6 1, ये सब वैल्यूज होती हैं, तो सेम यूनिट प्लेस आती है, जो नंबर होता है वही उसका यूनिट प्लेस होता है। तो 5 है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आएगा? 5। अगेन 4 का केस आ गया, 4 में भी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको इवन और ऑड चेक करना है। देखा हमने वैल्यू क्या है? इवन। जब भी वैल्यू इवन होती है तो अभी बताया 6,
बार बार इसलिए बोलता चल रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए, अपने आप टिप पे आ जाए। अगेन 7 चेक करते हैं, अभी बताया था 2 3 7 8 होता है, तो वैल्यू रिपीटिंग। लास्ट 2 डिजिट को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब 7 की पावर 3 लगाएंगे तो अगेन वही 7 7 7 49 63। हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए, 3 मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूं और फिर इसको शॉर्टकट बता दूंगा कैसे आप तुरंत पहचान लोगे कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। 3 6 जा या 5 3 जा 15, 5 से मतलब है 5 6 जा 30, 0 से मतलब है 0 3 जा 0, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा इसका 0। कैसे, फिर से देखिए 5 3 जा आपने किया 15 into 6 into 3, तो हमें पूरी वैल्यू से नहीं मतलब है, यूनिट प्लेस से मतलब है। फिर उससे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 into 3, यूनिट प्लेस से मतलब है 3 into 0 क्या 0। ये आपका हो गया आंसर। और देखिए इसमें एकदम शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी भी मतलब कभी लेंथी क्वेश्चन दे देते हैं और आपको आंसर निकालना होता है, आंसर आपके सामने होता है लेकिन आप लोग नहीं देख पाते हैं। जब भी ये देखिएगा हमारा प्रोडक्ट आया था कुछ 5 और 6 3 और कुछ इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आया था। जब भी आप देखिए मल्टीप्लाई में 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का पेयर बने, कोई भी इवन नंबर के साथ पेयर बन जाए 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई में पेयर बन जाए, वैल्यू हमेशा यूनिट प्लेस की क्या आएगी 0। बिल्कुल चाहे कितना भी लंबा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन रहा हो, अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का पेयर बन जाएगा तो उतने 0 आते हैं। अगर 5 के साथ एक पेयर बन गया तो वो एक 0 यूनिट प्लेस पे आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा 6 एक इवन नंबर है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन और 5 का पेयर बन रहा है, तो आंसर यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है आपसे कि कोई भी एक सीरीज दे देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि इसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस या ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो लास्ट डिजिट लेते हैं हम और उसको 5 से डिवाइड करते हैं। लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5, लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वैल्यू क्या हो 5 से छोटी ना हो जाए, चलिए करते हैं। हमें फाइंड करना है इस सीरीज में 1 से लेके 100 के बीच में नंबर ऑफ जीरोस। अभी जैसा मैंने बताया लास्ट नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं, चलिए करते हैं। वी गेट 20। अभी मैंने बताया था 20 तो आ गया बेटा, तो इसको 20 को साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वैल्यू 5 से छोटी ना हो जाए। तो 20 तो 5 से बड़ा है ना, तो फिर से 20 को डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20। अब देखिए 4 क्या हो गया 5 से छोटा हो गया, तो इस 4 को इधर ऐड कर लेते हैं 24। यही हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 24। इसे देख लेते हैं। जब भी कोई भी सीरीज या कोई भी डाटा या कोई भी रेंज आपको दी हो, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो, लास्ट नंबर को उठाइए 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करते हैं और जो भी वैल्यू है उसको साइड में कहीं पे आप लिख लो। अगर वो वैल्यू 5 से छोटी आ गई तो वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वो वैल्यू 5 से बड़ी आ रही तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वैल्यू 5 से छोटी ना हो जाए। यहां देखा हमने 20 आ रहा था हमारा, 25 से बड़ा है, हमने अगेन डिवाइड किया 4 आ गया। अब ये 4 5 से छोटा हो रहा है, अब आगे डिवाइड नहीं करना है, तो पहले 20 आया था उसके बाद 4 आया, दोनों को ऐड कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
सेम अभी हमने जो आपको पीछे बताया उसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं, आपको वही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लगाए हैं। इसमें भी आपको फाइंड करने नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 132 तक नंबर ऑफ जीरोस। बेटा ये नंबर ऑफ जीरोस आते क्यों, अभी आपको मैंने पीछे बताया है कि जब भी 5 किसी इवन नंबर के साथ पेयर बनाता है, जितने 5 के इवन नंबर के साथ पेयर बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी सेम पैटर्न मैंने आपको बताया है, लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बनते क्यों हैं, क्योंकि 5 जितने भी इवन नंबर के साथ पेयर बनाएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। चलिए इसीलिए हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 3 बचा और 2, 5 6 जा 30, मतलब 26। कितने आ रहे हैं 26, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमने 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 32, 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है हमारा 26, ये आया नंबर ऑफ जीरो। और अभी हमने बताया था जब भी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो फिर डिवाइड करते हैं, कब तक, जब तक वैल्यू 5 से छोटी ना हो जाए। तो हमने 26 को ऐसे लिख लिया, अगेन 26 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मतलब ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इतने 5 के पेयर बन रहे हैं। और हमने आपको बताया नंबर ऑफ जीरोस उतने ही निकलते हैं जितने 5 इवन नंबर के साथ पेयर बनाएंगे। तो इवन नंबर तो इसमें जो भी आएंगे सीरीज में आएगा, लेकिन 5 कितने आ रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर नहीं लेते हैं, जो क्वेश्चन आता है उतने ही पेयर फॉर्म करेंगे। तो फिर से 5 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, 5 आया, अगेन 5 को हमने ऐड कर लिया। लेकिन अभी देखिए 5 फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो अगेन 5 को 5 से डिवाइड किया, 5 बन गया 5, मतलब 25 5 31 और 1 32, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 32। फिर से देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसमें डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब भी किसी भी सीरीज में 5 किसी इवन नंबर के साथ पेयर बनाता है, जितने पेयर बनाता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, जितने 5 के पेयर बन रहे हैं वो डिवाइड किया, क्वेश्चन में 26 टाइम पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उससे इट डजंट मैटर। तो हमने 26 को एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हमने बताया 5 से वैल्यू छोटी हो जानी चाहिए, अभी 26 5 से बड़ी है, अगेन 26 को 5 से डिवाइड किया, 5 टाइम लिया, उसको ऐड कर लिया, लेकिन 5 अभी देखिए 5 से फिर एक बार चला जाएगा, तो डिवाइड किया 1 आया, सबको ऐड कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस आपको मिल गए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 32। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मोटो ही यही है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तभी आप कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 3 डैश 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 अप टू 9 9, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलिए ट्राई करिए आप लोग, कॉन्सेप्चुअल है इसीलिए लिया हुआ है और ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में। देखिए अभी मैंने बताया है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड होंगे जब 5 के पेयर बनेंगे या फिर 0 आना चाहिए। तो देखिए इसमें सीरीज क्या जा रही है, 1 3 5, सारे ऑड नंबर जा रहे हैं, सारे क्या जा रहे हैं ऑड नंबर जा रहे हैं। तो अगर आप इसको 999 को 5 से मान लीजिए आप डिवाइड भी करते हो, 5 पंजा 5, आप बोलोगे 199 अगेन डिवाइड, आगे डिवाइड ही मत करो, क्योंकि मान लीजिए जितने भी, ये तो 5 के टर्म आएंगे ना, कितने 5 आएंगे, इतने 5 आएंगे, लेकिन जरा इसमें देखिए आप, इसमें कोई इवन नंबर आ ही नहीं रहा, देयर इज नो इवन नंबर, नो इवन नंबर, क्योंकि 1 3 5 ये तो सब ऑड नंबर की सीरीज चल रही ना। तो कितने भी आप 5 का कलेक्शन ले आइए, जब तक इवन नंबर अंदर आएंगे नहीं तो 5 पेयर किसके साथ फॉर्म करेगा, मतलब 5 का पेयर यहां बनेगा ही नहीं। तो यहां पर कोई भी जीरो, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा, देयर इज नो जीरो, कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। क्यों, फिर से देखिए हमने बोला 1 3 5 7 अप टू 999 सीरीज जा रही है, तो ये देखिए ये ऑड नंबर की सीरीज जा रही है, मतलब इसमें इवन नंबर है ही नहीं। तो यहां पर तो हम 5 से डिवाइड करके ये निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ 5 आए हुए थे। तो
मान लीजिए आप जो भी नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हो, जब इवन नंबर होगा ही नहीं तो वो पेयर कैसे बनाएगा। मान लीजिए हमें किसी की शादी करनी है, मान लीजिए यहाँ शादी करनी है, ये लड़का है, ही इज अ बॉय, यहाँ पर लड़का है, तो शादी तो भाई तभी होगी ना जब लड़के के साथ लड़की होनी चाहिए, और लड़की हमने कह दिया इवन नंबर थी, बट सीरीज में इवन नंबर है ही नहीं, तो शादी कहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ही यही था मेरा कि आप सीरीज को भी देखिए, इवन नंबर होना चाहिए तभी तो वो पेयर फॉर्म करेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमने लिया कि सीरीज कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब 1 2 कर करके नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में नहीं है, इवन नंबर चल रहा है 2 4 6 8 ऐसे करके जम्बल में चल रहा है। तो आप देखिए कहीं बट 8 के बाद आएगा 10 12 13 14 15 16, इस तरीके से 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 आएगा। अब आप देखिए 100 आएगा तो हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए नंबर ऑफ जीरो 11। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि अगर कोई 5 आता है, जितने भी 5 आएंगे और इवन नंबर के साथ पेयर फॉर्म करेंगे उतने जीरो होते हैं, तो 11 तो जीरो इससे मिल गए, प्लस ये 5 भी तो बच रहा है ना, ये 5 भी तो बच रहा है, सब मल्टीप्लाई में है, और 5 किसी ना किसी इवन नंबर के साथ पेयर कर लेगा, किसी के साथ भी पेयर कर लेगा, तो एक जीरो तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने 5 आते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाते हैं, उतने ही पेयर फॉर्म होते हैं। तो देखिए ये 5 किसी भी इवन एक ही 5 आएगा इनके बीच में, क्योंकि ये भाई 2 4 6 8 10 इस तरीके से चल रहा है ना, और कहीं पे 5 नहीं आएगा, तो 50 पर ही 5 आएगा। ये 5 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो एक जीरो और फॉर्म करेगा ना, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, एक पेयर बढ़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएंगे 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगेन देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है, अब टू लेट दैट डैश, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ट्राई करिए। अब आप लोग इसमें गलती ये कर देंगे, आप लोग तुरंत यहाँ सीरीज देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो ऑड नंबर की सीरीज है। अभी बताया था ऑड नंबर में क्या होते हैं, इवन नंबर होते ही नहीं है, तो जीरो पेयर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कुछ नहीं, मतलब जीरो। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज चल रही है, लास्ट में 128 लगा हुआ है, और 128 किसकी पावर होती है, अगर इसको हम इस तरीके से लेते हैं 2 की पावर 7, अरे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128, तो 2 की पावर 7 हो गई कि नहीं हो गई। अब ये देखिए 1 3 5 तो कई 5 आए होंगे, 5 आएगा, मान लीजिए फिर 15 आएगा, या मान लीजिए जितना भी आएगा, कहीं पर भी 5 आएंगे, तो लेकिन पेयर मैक्सिमम इसके बीच में जितने भी 5 आएंगे, हम कह रहे हैं कितने भी 5 आए, मान लीजिए 100 आए, 150 आए, 150, कितने भी 5 आए, लेकिन पेयर कब बनेगा, लड़के कितने भी हों, मान लीजिए यहाँ बॉयज खूब सारे हैं, इसमें कई सारे 5 आएंगे, बॉयज खूब सारे हैं, लेकिन अगर मैरिज होनी है तो बॉयज से मतलब नहीं कितने भी हों, भाई पेयर तो उतने ही बनेगा ना जितनी लड़कियां उनके कंपैरिजन में होंगी। तो देखिए यहाँ पर 5 कितने आएंगे इससे मतलब नहीं है, हमने यहाँ देखा गर्ल्स, मतलब इवन नंबर कितने आ रहे हैं, इवन नंबर कितने हैं 2 की पावर 7, तो जब गर्ल्स हमारे पास 2 की पावर 7 है तो शादी भी कितने की होगी, 2 की पावर 7 की। आई होप 7 पेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब 2 कितनी टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 2 की पावर 7 का मतलब यही तो हुआ कि 2 कितनी बार आएगा, 7 टाइम, और यहाँ 5 आने से कितने भी 5 आएंगे बीच में सीरीज में, कितने भी 5 आएंगे एंड सो ऑन, लेकिन पेयर कितना फॉर्म करेगा, एक इसके साथ, 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 ऐसे एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो कितने पेयर फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर फॉर्म हुए। हमने बताया था जितने पेयर फॉर्म होते हैं उतने ही जीरो, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 7, आपका आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि p/q के फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं, जिसमें q आपका न्यूमरेटर होता है और q आपका डिनोमिनेटर होता है, जहां पर q की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे कुछ बताते हैं आपको। हमें क्वेश्चन आता है 0.399 का बार, ठीक है। आपको सॉल्व करना होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब इसको p/q के फॉर्म में फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए अगर आप पुराने मेथड से जाओगे डेसिमल हटा के तो वो लंबा होता है। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा कंटेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.39 का बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है बार या पॉइंट, अगर किसी नंबर के ऊपर पॉइंट लगा हो तो इसका भी मतलब यही सेम होता है। मतलब यहाँ पर इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 0.39, अगर ये बार हटाओगे 39 39 39, ये इनफाइनाइट तक ये नंबर चलता चला जाएगा। तो इसको शॉर्ट नोटेशन के लिए हम बार में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे आने, या मान लीजिए 0.63 के ऊपर पॉइंट लगा है, तो जिस नंबर पे पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब उस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 0.633333, इसको शॉर्ट करके हम ऐसे लिख देते हैं। तो बार और पॉइंट का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बिना देर किए हुए, ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए आप देखिए, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको बार वाले, तो कुछ नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर बनाते हैं, हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। जितने नंबर पे बार लगा हो उतने 9 नीचे लिख लेते हैं। जितने नंबर पे बार लगा हो उतने 9 नीचे लिख लेते हैं। 9 देखिए 1 2 नंबर पे बार लगा है, नीचे 2 9 लिख लिया, ठीक है। और ऊपर वो नंबर एज इट इज लिख लेते हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब आप इसको कट करके लोवेस्ट फॉर्म में बनाना चाहो तो आप कर सकते हो, 3 से कट कर सकते हो, 3 बन जाती है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 13/33, जैसा आपको ऑप्शन में मिले आप कर लो। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। लोवेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है कि किसी नंबर को सेम नंबर से तब तक डिवाइड या कट करते हैं जब तक वो आगे सॉल्व होना बंद ना हो जाए, मतलब इवन और ऑड पोजीशन आ जाए या उसमें अब कैंसिलेशन ना हो पाए, वहां तक हम उसको डिवाइड करते हैं, वही उसकी लोवेस्ट फॉर्म कहलाती है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, अभी मैंने बताया जैसा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। वहां पर तो अभी हमने बताया जब पूरे पे बार होता है उतने 9 लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बार लिखा है 0.321 के ऊपर, केवल बार 1 पे है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कुछ नहीं करना है, पहले तो ऊपर पूरा नंबर लिख लो आप, जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर हो पूरा लिख लो, ठीक है। बार अभी मैंने बताया था जितने पे बार हो उतने 9 नीचे। बार देखिए केवल 1 पर है, 1 9 नीचे लिख लिया। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार नहीं था, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार नहीं था उतने 0 9 के आगे लगा लो, 1 2, तो मतलब 2 0 लगा दिया। और जितने पे बार नहीं था वो ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लो उतना नंबर। फिर से देखो, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो जितने पे बार हो वो 9 नीचे, एक नंबर पे बार था तो 1 9 नीचे, जितने नंबर पे बार नहीं है डेसिमल के इधर उतने 0 बढ़ा लिए नीचे, और ऊपर पूरा नंबर लिख करके जिस पे बार नहीं था वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 2 1 सब्ट्रैक्ट बाय 31, 11 2 9 और 11 8 और ये हो गया 289, तो 289 अपॉन 900 समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं ताकि यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें आपको इधर पूर्णांक भी मिल रहा होगा, तो जब भी पूर्णांक की वैल्यू आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करिए। नंबर जब भी पूर्णांक से मतलब नहीं होता, पूर्णांक को हम ऐसे होल में ले लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक को होल में ले लेते हैं। ऊपर वही पैटर्न पॉइंट के इधर देखते हैं, राइट साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे कितने बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, 2 9 नीचे ले लिया, सॉरी 2 9 हमने नीचे ले लिए। अगेन एक नंबर पे बार नहीं लगा था वो 0 बढ़ा लिया, ऊपर पूरा नंबर लिख लिया 3 7 6, और किस पे बार नहीं लगा 3 पे, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वैल्यू आपकी क्या होगी 4 होल 373 अपॉन 990। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जब भी पूर्णांक हो आप पूर्णांक को ऐसे लिख लीजिए,
डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यू एज इट इज पूरी वैल्यू लिख लीजिए, जितने पे बार ना हो वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जितने नंबर पे बार हो उतने 9 नीचे, और जिस पे बार ना हो उतने 0 नीचे। होल में पूर्णांक आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे आप तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब क्वेश्चन इस तरीके के, वो तो मैंने आपको सिंपल बताया तरीका ताकि आप उससे अवेयर हो सकें। क्वेश्चन अब इस तरीके के आते हैं। चलिए हम देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसको बाइंड अप करते हैं। यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम लगभग खत्म हो गया है। चलिए 5.76 और 2.3 में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो कुछ नहीं करना होता है, हम सेम पैटर्न वाई फाइंड करेंगे। 5.76 है, 5 पूर्णांक है, होल में लिख लेते हैं। 76 2 पूरा डिजिट लिख ली क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। जितने नंबर के बाद उतने 9 नीचे लिख लिए। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, माइनस किया। 2 पूर्णांक में है, लिख लिया। 3 पूरा नंबर है, एक नंबर पे बार है, एक 9 नीचे। क्लियर है। अब देखिए भाई जब कोई वैल्यू इस तरीके से होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके फ्रैक्शन फॉर्म होती है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 76/99 और -2 - 3/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आसान तरीका देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लें तो इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ 99 है, यहाँ 99 लाना है तो क्या करें, 11 से इधर मल्टीप्लाई, 11 से इधर मल्टीप्लाई। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद 33/99। ठीक है। अब देखिए पूर्णांक को पूर्णांक में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इसको इसमें से। 5 - 2 मतलब 3, 76 - 33 43/99। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब अगर आपको लिखना हो तो ये देखिए डेसिमल फॉर्म में अगर आंसर हो तो कुछ नहीं करना है, जो पूर्णांक वैल्यू होती है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होती है। 0.29 है मतलब 43 का बार। यही आपका क्या हो गया आंसर। जब आप इसको लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो 43/99, यही तो लिखा होगा। आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस। डेसिमल का मतलब होता है रिपीटिशन, तो कुछ ना करिए 1 रिपीट कर रहा है, लिख लीजिए 1 1 1 1 कितना 0.6 0 पॉइंट यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 6 6 प्लस 0.00 यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है 2 2 2 2 2। आप आंसर में चेक कर लीजिएगा। 6 2 8 9 6 2 8 9 6 2 8 9 6 2 8 9 6 1 7 6 3 9 8.9799। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 979 के। यही आपका क्या होगा आंसर। मतलब लास्ट वैल्यू देखिए वो जितने डिजिट जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर आपको आगे 5 डिजिट तक नहीं ले जाना, लास्ट डिजिट 1 2 3 डिजिट तक है, ये 2 डिजिट तक है, ये सिंगल यूनिट डिजिट तक है। तो मतलब डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक ही नंबर लिख लेंगे और ऐड करेंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आंसर बढ़ा करके दे रहे हैं तो एक डिजिट जो भी आपको बढ़ानी है बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम बाइंड अप करते हैं हम लोग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना